मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए आचार्य भगवान ने जो गाथाएं कही उस पर अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का 88 नंबर की गाथा पर और 89 नंबर की गाथा दोनों गाथाओं पर आज व्याख्या गुरुदेव श्री की अपन ने सुनी है। उसकी ही अपन 88 का सूत्र पढ़ के इसकी हैं सूत्र तो कल पढ़ लिया था। टीवी बंद हो गई क्या? हाँ चलो हो जाएगी। गाथा सूत्र तो अपन ने पढ़ लिया था। अनुव्यार से बात शुरू करते हैं। अज्ञानी जन चेला चेली पुस्तक आदि से हर्षित होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और ज्ञानी जन इन बाह्य पदार्थों से लज्जते शर्माता है, क्योंकि इन सबों को बंध का कारण जानता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप नहीं वो हो जाएगा। वो टीवी बंद हो गई थी, आ जाएगा। नहीं आ गया आ जाएगा। भावार्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो निज शुद्धात्मा उसको नहीं श्रद्धान करता, नहीं जानता और नहीं अनुभव करता, जो मूढ़ आत्मा मूर्ख आत्मा वह पुण्य बंध के कारण जो जिन दीक्षा दान आदि शुभ आचरण और पुस्तक आदि उपकरण उनको मुक्ति का कारण मानता है। कहाँ से बात उठी है देखो।
अज्ञानी चेला चेली पुस्तक आदि से हर्षित होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। उसको कहाँ प्रसन्नता है अज्ञानी को कि मेरे चेले कितने बढ़ गए, कितनी मैंने दीक्षाएं दे दी हैं, कितनी चेलियां अर्जिकाएं हो गई आदि इत्यादि, और इतनी पुस्तकादिक मैंने लिखी और वे प्रकाशित हो गई, इनसे हर्षित होता है। इसमें संदेह नहीं, अज्ञानी की ऐसी ही वृत्ति होती है, ऐसी ही उसकी मान्यता होती है। और ज्ञानी जन इन बाह्य पदार्थों से शर्माता है, यानी ज्ञानी जन को भी ये शिष्य आदि होते हैं और पुस्तकें आदि भी होती हैं, उनका प्रकाशन भी होता है, अथवा जो भी उनका विस्तार प्रकाशन का विस्तार भी होता है, लेकिन वह इन सब को बंध का कारण जानता है। तो अज्ञानी किसे कहा, वो भावार्थ में स्पष्ट करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित रूप जो निज शुद्धात्मा उसको नहीं श्रद्धान करता, नहीं जानता, नहीं अनुभव करता, जो मूर्ख आत्मा, मूढ़ आत्मा, वह पुण्यबंध के कारण कौन है कि दीक्षा देना अथवा आचार्य होकर संघ का अनुशासन करना आदि इत्यादि शुभ आचरण, और पुस्तकादि उपकरण, पुस्तक, कमंडल, मोर पिछी इत्यादि, क्योंकि कमंडल और मोर पिछी दो ही उपकरण हैं मुनि की भूमिका में, और पुस्तक आदि भी सम्मिलित है सिर्फ पढ़ने के हेतु से, है ना, पढ़ाने के हेतु से उतना ही। और सामान्यतया जो विवक्षा और ग्रंथों में आती है कि पुस्तकों को साथ लेकर नहीं चलते, हाँ होती है फिर छोड़ देते हैं, ऐसा मतलब उसको बांधे बांधे नहीं फिरते, ये ऐसी अन्य ग्रंथों में विवक्षा आती है। तो कहा हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है कि अंदर में एक आग्रह पड़ा होता है, अंदर में जब तक एक आग्रह इस प्रकार का पड़ा हुआ है कि कोई ना कोई शुभराग मुझे मदद करता है, कोई ना कोई शुभराग मुझे लाभ का हेतु है, कोई ना कोई शुभराग से मेरे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन चलता है, चलेगा या बढ़ जाएगा, तो ये जो अंदर में आग्रह है ना, तो वो क्या है कि अर्थ भी गलत निकलवा देता है शास्त्रों के, है ना। जैसे अपने यहाँ एक कहावत है लौकिक में कि वो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, तो उसके ऐसे दोनों तरफ वो लगा दो या उसके हरा चश्मा पहना दो, तो वो सूखी घास भी उसे हरी दिखाई देती है। तो ऐसा हरा चश्मा सा लगा है जैसे घोड़े को, तो उसे सूखा सामान भी हरा लगता है। यहाँ वीतरागता की बात आती है, लेकिन राग के रस का ऐसा चश्मा चढ़ा है इसको कि इसे उसमें से राग की पुष्टि करता है, राग का पोषण जहाँ से मिले ऐसे करके अर्थ निकालता है, ये गड़बड़ी है। और जिसने अपने वीतराग स्वभाव को उपादेय किया है, वीतराग स्वभाव को परिणति में जिसने आस्वादन प्रतीति की है, वो वीतरागता निकालता है इसमें से। राग की चर्चा आती है, उसे जानने योग्य जान करके हे रखता है और हे पूर्वक गेय करता है। चर्चा तो आती है, सब तरह की आती है। तो इस आपका प्रश्न है ना, सब पढ़ने के बाद भी ऐसे कैसे हो जाता है, तो वो पढ़ने के बाद भी आग्रह रहता है, आग्रह रहता है ना। जैसे मान लो अभी एक और छोटा सा दृष्टांत, जैसे कोई फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया नया, नई सरकार के द्वारा
खाद्य में मिलावट के संदर्भ से कोई कानून आया, अब वो जिसे मिलावट करना है, मिलावट का रस पड़ा है, वो उस कानून में से ये देखता है कि अपन कैसे बच जाएंगे, कौन सा काम कौन से स्टाइल से करें कि अपन कानून के दायरे में भी रहें और अपना काम भी हो जाए। ऐसी है इसकी वृत्ति। ये उसमें से ये ढूंढता है कि राग का मामला चलता रहे, राग की पुष्टि होती रहे और मैं जिनोक्त जिनागम का अनुसरण करने वाला भी बना रहूं। ये आग्रह का दोष है, आग्रह के कारण से ये विपरीत अर्थ निकालता है, ऐसी बात है। देखो इसमें कहा कि पुण्यबंध के कारण है जो जिन दीक्षा, दान आदि शुभ आचरण और पुस्तकादि उपकरण उनको मुक्ति के कारण मानता है, और ज्ञानी जन इनको साक्षात पुण्यबंध के कारण जानता है। साक्षात, साक्षात का अर्थ क्या हुआ कि ये परिणाम है, इससे पुण्यबंध ही होता है और कुछ नहीं होता। और फिर कोमा के बाद अर्धविराम है, फिर लिखा परंपराय मुक्ति के कारण मानता है। परंपराय मुक्ति का कारण माने कि ये अभी मेरी अशक्तता में वर्तने वाले ऐसे जो दीक्षा, पुस्तकादि उपकरण और पीछे और क्या एक शब्द था, दान आदि शुभ आचरण, ये मेरी अशक्तता से चल रहे हैं, सो यह जब टल जाएंगे तब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनको परंपराए मोक्ष का कारण मानता है। परंपराए, परंपरा से, परंपरा का अर्थ है अभाव रूप कारण मानता है। देखो ये हो गया ना, ज्ञानी जन इनको साक्षात पुण्य बंध के कारण जानता है। ज्ञानी जन की वृत्ति प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में जो प्रवर्तन चल रहा है, उस प्रवर्तन में क्या क्या चल रहा है कि स्वरूप की आराधना और आराधना से उत्पन्न वीतरागी परिणति और पुनः पुनः शुद्ध उपयोग पुरुषार्थ द्वारा उसके चल रहा है। और जितनी पुरुषार्थ में कमजोरी पड़ रही है, जितनी अभी असक्तता है, उतना अभी यह इस प्रकार का शुभाचरण चल रहा है कि नहीं? दोनों है कि नहीं? बोलो, है ना दोनों? क्या क्या है? मोक्ष मार्गी किसको कहना कि जिसने जिन लिंग धारण कर लिया वो मोक्ष मार्गी के नहीं। पूरी बात समझो। जिसने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करके, श्रद्धान करके, उसमें एकाग्रता द्वारा स्थिरता प्राप्त की है और तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति जिसको प्रकट है, प्रचुर स्व संवेदन की छाप वाली, और अभी असक्तता के कारण यह जिन दीक्षा, उपकरण और दानादि का भाव शुभ आचरण रूप चल रहा है। तो दो भाव चल रहे कि नहीं मुनिराज को? ये तो मंजूर, ये बात समझ में आती है कि दो भाव चल रहे हैं मुनिराज को। अब मुनिराज की श्रद्धा में, दृष्टि में, मान्यता में क्या चल रहा है सो सुनो कि जो मेरे शुद्ध उपयोग रूप आत्म आराधना का व्यापार है, ये साक्षात मोक्ष का कारण है। और जितना साथ में रहा हुआ शेष राग का अंश और उसमें भूमिका प्रमाण में दीक्षा, चेला, चेली, पुस्तक आदि उपकरण, इनका जो संयोग और इनके प्रति का अल्प राग जो है, वह परंपरा से मोक्ष का कारण है, साक्षात तो पुण्य बंध का कारण है। हाँ, एक कसाय का सद्भाव है ना संजुलन संबंधी मुनिराज को, तो उस संजुलन संबंधी के तीव्र उदय में उतना भाव चलता है।
और जब मंदोदय होता है उसका तो शुद्ध उपयोग रूप व्यापार चलता है। ये मुनिराज की स्थिति है। यद्यपि व्यवहार नय से माने उपचार वाले नय से, यानी है तो नहीं फिर भी कहना, ऐसे वाले नय से बाह्य सामग्री को धर्म का साधन जानता है तो भी ऐसा मानता है कि निश्चय नय से यानी वास्तव में ये मुक्ति के कारण नहीं है। ये 88 नंबर की गाथा में बात आई। गुरुदेव का अपन थोड़ा देखते हैं, 111 पेज है, जो कल अपन ने थोड़ा आधा प्रवचन सुना था, आधा आज देखो। जिसने आत्मा पूर्ण निर्विकल्प अभेद चैतन्य घन अनंत चैतन्य के प्रकाश का पूर्व, चैतन्य के तेज का पूर्व प्रभु आत्मा, अब वो कैसे बैठे? ये संदर्भ तो मुनिराज का चल रहा है, पर बात तो सभी जीवों की है ना। तो क्या कहते हैं देखो, पूर्ण निर्विकल्प अभेद चैतन्य घन अनंत चैतन्य के प्रकाश का पूर्व समझते हैं ना, पूर्व माने प्रवाह है। पूर्व जैसे नदी बहती है ना, तो नदी जब बरसात के दिन आते हैं जुलाई अगस्त में, बहुत तेज बारिश हुई हो तो वो ऐसे एकदम पूर करके बहती है ना, तो पुलिया वुलिया हो वो भी सब उसमें डूबी हुई, तो उसको कहते हैं पूर, प्रवाह है, उग्र प्रवाह है। तो चैतन्य के प्रकाश का पूर्व, चैतन्य के प्रकाश यानी ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन स्वरूपता का प्रवाह प्रकाश रूप चलता है। क्या हुआ, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं? चल तो रहा है यार। समस्याएं बहुत हैं। दोबारा से लेते हैं। जिसने आत्मा पूर्ण निर्विकल्प अभेद चैतन्य घन अनंत चैतन्य के प्रकाश का पूर्व, चैतन्य के तेज का पूर्व प्रभु आत्मा, वह कैसे बैठे कभी खबर नहीं होती। यानी इस तरफ की कोई खबर नहीं, इस तरफ का कोई पता नहीं, और शास्त्र और कदाचित उपदेश में ज्ञानी जन बताएं तो ये कान नहीं धरता, कभी खबर नहीं होती। ऐसे आत्मा की अंदर में स्वभाव के सन्मुख होकर, स्वभाव इतना है ऐसा है, कितना और कैसा है, ऊपर की दो पंक्ति, चैतन्य के तेज का पूर्व प्रभु आत्मा, तो अनाकुल आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञानमय जिसका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव के सन्मुख होकर प्रतीति नाम सम्यक दर्शन उसका नाम कहा जाता है। संयोगों में से लक्ष्य छोड़कर, राग हो दया का दान का उसका भी लक्ष्य छोड़कर, अरे एक समय की पर्याय की अल्पज्ञता का भी लक्ष्य छोड़कर, अरे रे इसने कभी अपनी दया का पालन नहीं किया, पर की दया पालने निकल गया। अरे कौन पाले पर की, पर का करे कौन, कौन पालेगा दया पर की। परिणाम आना अलग बात है, परिणाम दया का परिणाम पर प्राणियों के
जीवन रक्षा संबंधी परिणाम आना अलग बात है। वो आपकी परिणति में कषाय की मंदता का भाव है, पर इससे जीवों के प्राणों की मैं रक्षा कर सकता हूँ, ये मिथ्यात्व भाव है। और स्वयं की दया क्या कि अपनी परिणति में राग की उत्पत्ति न हो और वीतरागता आनंद का भाव ही परिणति में प्रकट हो, इसका नाम है स्वयं की दया। इसको स्वयं की दया कहा। पर का करे कौन, कौन पाले पर की दया, पर का करे कौन। 112 पेज पे देखते हैं थोड़ा सा विषय। सम्यक चारित्र रूप जो निःशुद्धात्मा उसको न श्रद्धान करता, अज्ञानी की बात करते ना, उसकी श्रद्धा करता नहीं, भगवान आनंद का नाथ उसका ज्ञान करता नहीं, नहीं अनुभव करता, उसका आचरण अंदर में रमणता वह करता नहीं, वह जो मूढ़ात्मा वह पुण्य बंध के कारण रूप जो भाव है, कौन से, जिन दीक्षा। गजब किया है देखो, आचार्य योगेंद्र देव ने 6वीं शताब्दी के आचार्य, आज से 1400-1500 वर्ष पहले, कितना एकदम स्पष्टीकरण देखो। जिन दीक्षा है ना, जिन दीक्षा देना ये पुण्य बंध का कारण है, इसमें मुक्ति के मार्ग की गंध नहीं है। तो उपचार से तो कहा जाता है, अरे तो अभी आप ही कह रहे हो उपचार से कहा जाता है, तर्क में आपने स्वयं कहा उपचार से तो कहा जाता है, तो आप ही कह रहे हो उपचार से कहा जाता है, माने है नहीं। आया ख्याल में, आई कि नहीं आई बात। व्यवहार से तो समझे ना, अरे तुम ही कह रहे व्यवहार से समझे, माने व्यवहार से समझो कि ये नहीं है। अभी तो जिनवाणी में कैसे क्या कथन पकड़ना, उसका अर्थ अंतरंग कैसे ख्याल में आए, वो तो अपने को गुरुदेव ने सिखाया है। उनसे नहीं सीखा हो तो उनसे ही सीखना, और सीख रहे हो तो उनके अनुसार ही जिनवाणी में से आचार्यों के अंतरंग को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। देखो, जिन दीक्षा वह पुण्य बंध का कारण, सेठ ऐसी बात है। महाव्रत के परिणाम है ना, देव ना ऐसे महाव्रत के परिणाम की प्रतिज्ञा दिलाते हैं, तो देव दीक्षा, अरे वह सब तो शुभ भाव है। मुनि की जितनी क्रियाएं 28 मूल गुण की, वह सब शुभ भाव है। ठीक है, अब यहाँ लिख लो बोर्ड पे, अपनी याददाश्त पक्की करने कि मुनि की भूमिका में होने वाले 28 मूल गुण, हेडिंग नीचे लिखो, यह सब शुभ भाव हैं, साक्षात पुण्य बंध का कारण है, परंपरा से मोक्ष का कारण कहे गए हैं, क्योंकि इनके टलने पर स्वरूप की आराधना की पूर्णता में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आत्मा की आराधना मोक्ष का साक्षात कारण है, और आराधना के साथ कमजोरी में होने वाले 28 मूल गुण के परिणाम वे साक्षात पुण्य बंध का कारण है। दो हाँ, तो शुभ भाव में आके लिखिए। ऐसा है, मुनिराज की बात सुनो। तो जब आचार्य ऋषभदेव ने, वो अपने मुनिराज आदि कुमार ने जब दीक्षा ली, उनके साथ 4000 राजा और दीक्षित हो गए थे, उनकी सबको कथा पता है। तो हर काल में ऐसे मुनि होते हैं। ये द्रवलिंगी की बात चल रही है, और कोई कोई द्रवलिंग में भी ढील करते हैं, तो उन्हें कुलिंगी कहा जाता है।
द्रव्यलिंगी किसे कहना, भावलिंगी किसे कहना, बहुत गजब की बात है। अब सुन लो, आपने पूछ लिया तो भावलिंगी मुनिराज तो वे ही सच्चे मुनिराज हैं, है ना। भावलिंगी मुनिराज ही, जब अपन ऐसा बोलते ना कि ढाई द्वीप के समस्त मुनिराजों की जय हो, तो कौन से मुनिराज आते हैं इसमें? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गणधर परमात्मा के शिष्य हैं ना अपन। तो गणधर परमात्मा जब नमो सिद्धाड़म करते हैं, नमो लोए सब सिद्धा साहुड़म, तो जब वे नमो लोए सब साहुड़म कहते हैं गणधर परमात्मा, तो कौन को कहते हैं ये बता? भावलिंगी संत शुद्ध उपयोग में विराजमान, है ना, उनको कहते, क्योंकि खुद तो छठवें गुण स्थान में है जब गणधर परमात्मा नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भावलिंगी मुनिराज कौन है कि जिन्होंने आत्म श्रद्धान आस्वादन और उसके ध्यान पूर्वक अपने स्वरूप की आराधना स्थिरता को बढ़ाकर तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग शांत परिणति प्रकट की है, जहाँ प्रचुर स्वय संवेदन की मुहर छाप है और एक संजलन मात्र का उदय शेष है। ऐसे मुनिराज भावलिंगी संत हैं, वे मुनिराज हैं। ठीक है, अब द्रव्यलिंगी मुनिराज, है ना। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज कौन है कि जिनको आत्मज्ञान नहीं, आत्म प्रतीति नहीं, आत्मा का कभी आस्वादन ध्यान किया ही नहीं, मात्र बाह्य वेश को और कषाय की मंदता को जिन्होंने मोक्ष मार्ग मानकर उसमें महाव्रत आदि 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं, कदाचित कोई अतिचार लगे तो उसका प्रायश्चित आदि भी लेते हैं। ऐसे जो 28 मूल गुण और पंच महाव्रत में अत्याधिक सावधान हैं लेकिन स्वरूप का अनुभव नहीं है, वे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। ठीक है, और जिनके 5 महाव्रत और 28 मूल गुण में भी अनेकों दोष पाए जाते हैं, यानी अतिचार अनाचार से भी आगे दोषरूप स्थिति हो, तो उसको तो न द्रव्यलिंगी कहते न भावलिंगी कहते। समझ गए ना बात? अब मैं तीसरा शब्द बोलूँगा नहीं, आप समझदार हो। अब सुनो आगे की बात। अब ये प्रश्न एक और सामने रखो कि भावलिंगी भावलिंगी मुनिराज को द्रव्यलिंग है कि नहीं? भावलिंगी मुनिराज को द्रव्यलिंग तो है, पर वे द्रव्यलिंगी नहीं है। फर्क क्या हो गया? भावलिंगी मुनिराज को द्रव्यलिंग तो है लेकिन वे द्रव्यलिंगी नहीं है। क्यों? कि जो द्रव्यलिंग में मुनिपना माने वो द्रव्यलिंगी है, और जो आत्मा की आराधना को मुनिपना माने वो भावलिंगी। सब बात अब सब स्पष्ट ही हो गई। अभी देखो यहाँ क्या कहा, ये देखो आपने पूछा था, उत्तर यहाँ गुरुदेव श्री का ही रखा था सामने। अलिंग ग्रहण में कहा है, अलिंग ग्रहण के 20 बोल 17वें नंबर का बोल है, यति के बाह्य आचार का जीव स्वभाव में अभाव है। यानी जो भावलिंगी मुनिराज को द्रव्यलिंग जितना है, उस द्रव्यलिंग का उनके स्वभाव में अभाव होने से वे स्वभाव के आराधक हैं, इन बाह्य आचरण के आराधक नहीं हैं। तो है तो सही कि होता तो है, लेकिन वे पालते नहीं हैं, पालते नहीं हैं। आ पड़ता है सो उसका उतना निराकरण करते हुए
स्वरूप साधना में ही वे तत्पर रहते हैं, उद्यमशील रहते हैं। यति के बाह्य आचार का जीव स्वभाव में अभाव है। पंच महाव्रत, 5 समिति, गुप्ती आदि ऐसा जो विकल्प वह तो शुभराग है। ये सब मुनि के संदर्भ से चर्चा है। नीचे देखो तो फिर दीक्षा लेना ही नहीं, काम खत्म। प्रश्न आ गया तो दीक्षा लेना ही नहीं, क्योंकि ऊपर कहा ना महाव्रत के परिणाम और समिति गुप्ती के परिणाम से आत्मा ज्ञात हो, ऐसा नहीं, ऐसा वह अलिंग ग्रहण है। ये जो अलिंग ग्रहण है ना, 3 शब्द हैं इसमें। अलिंग ग्रहण, ग्रहण माने प्राप्त होना, लिंग माने वह चिन्ह, आ माने नहीं। जिस चिन्ह से आत्मा ग्रहण नहीं हो उसको कहेंगे अलिंग ग्रहण। तो यति के बाह्य आचार, उनसे आत्मा ज्ञात नहीं होता, इसलिए वह यति के बाह्य आचार अलिंग ग्रहण है। अब देखो तो प्रश्न कर दिया, सो स्वाप दीक्षा लेना ही नहीं। तो कहा कि लेना नहीं है, वो बात तुमने कही सो ठीक सुनो जरा। आती है वह अलग बात है। क्यों आता है कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में वहाँ ऐसा ही विकल्प आता है कि यह बाह्य में से स्त्री पुत्रादि वस्त्र आदि श्रृंगार आदि के त्याग का विकल्प आता है और वहाँ त्याग हो जाता है। आता है, होता है, वह अलग बात है, परंतु अंदर चारित्र आए बिना, स्वरूप का आलम्बन पूर्वक स्वरूप की स्थिरता को प्राप्त किए बिना सब थोता है। थोता होता ना, थोता समझते हैं, शब्द तो नया नहीं है पर प्रयोग में कम आता है। थोता, थोता माने कोई कोई, ऐसे वो एक कहावत हो, थोता चना बाजे घना। तो अंदर माल नहीं हो, ऊपर ऊपर का ही दिखता हो, ऐसा थोता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बिना की वह दीक्षा वीक्षा सब व्यर्थ है, कहा नहीं? यही तो कहा इस गाथा में। इस गाथा में यही बात की गई है। देखो अभी 115 पेज पर देखते हैं थोड़ा सा विषय। पुस्तक आदि उपकरण उनको मुक्ति के कारण मानता है। कौन? अज्ञानी मूढ़ात्मा। और ज्ञानी जन इनको साक्षात पुण्यबंध के कारण जानता है। ज्ञानियों सम्यक दृष्टि है वह, जिसे सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान है, राग से भिन्न पढ़कर अकेले चैतन्य की श्रद्धा और ज्ञान हुए हैं, उस ज्ञानी को ऐसे भाव वर्तमान साक्षात पुण्यबंध का कारण है। लिखा है, पूछ रहे हैं, देखो, परंपराय मुक्ति का कारण मानता है। अब यहाँ थोड़ा इसका भी अर्थ गुरुदेव करते हैं। परंपराय मुक्ति का कारण क्या मतलब? राग को टालकर मोक्ष में जाएगा, इसका नाम है परंपरा मुक्ति का कारण। अभाव रूप कारण, टालने योग्य कारण। टालेगा तो प्राप्त करेगा, रखेगा तो प्राप्त नहीं होगा, इसका अर्थ समझ लो। परंपराय मुक्ति का कारण, रखेगा तो प्राप्त नहीं होगा, टालेगा तो प्राप्त होगा, पर है अभी, ये ख्याल कराया। देखो मुमुक्षु ने कहा साहब इसमें तो लिखा नहीं राग को टालकर, परंपरा है लिखा है, आपने अर्थ किया कि राग को टालकर, इसमें नहीं कहा, तो टालकर ही है उसका अर्थ। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी दृष्टि में मिथ्यात्व आदि को टाला है, फिर परिणति में से रागादि टालकर वीतरागता की पूर्णता करेगा। अब तुम ही बता दो कि राग से वीतरागता होगी कि राग टालकर होगी? वो पूछ रहा है ना कि इसमें साहब टालकर तो लिखा ही नहीं है, आपने कहाँ से अर्थ निकाल लिया? तो हमने अर्थ नहीं निकाला भैया, तुम ही अर्थ निकालो, तुम ही निकालो कि हमें ये बताओ कि इस दूध में
कितना नमक डालते जाएं कि ये दूध मीठा हो जाए। कितना डालें, कितना डाल दें बताओ साहब? क्योंकि नमक में मीठापन है ही नहीं, तुम कितना भी डालोगे तो मीठा होगा नहीं। तो शक्कर डालने से मीठा होता है। ख्याल में है ना इतनी बात? नमक, अब सामने नमक भी हो शक्कर भी हो तो नमक टालकर शक्कर डालो। तो राग को टालने का अर्थ कैसे निकाल लिया आपने? कि हमने इसलिए निकाल लिया कि तुम हमें बता दो कि राग करते करते वीतरागता होएगी क्या? आप तो ये बता दो, इसका जवाब दे दो कि राग करते करते वीतरागता होगी क्या? यदि राग करते करते वीतरागता नहीं होगी तो वीतरागता फिर राग टालकर होगी। ये बात निकल करके आ गई कि नहीं सामने? ये बात अपने आप प्रकट प्रसिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? कि जिसके करने से वीतरागता नहीं होती तो उसे हटाने से होगी। ये बात आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बात को यहाँ अपन ने इसलिए जोर देकर समझा है कि जब जब परंपराए कारणपना लिखा हो तो उसका अर्थ इस प्रकार से समझना। देखो 117 पेज पे आते हैं। यद्यपि व्यवहार नय से बाह्य सामग्री को धर्म का साधन जानता है। देखो पंच महाव्रत आदि को व्यवहार से साधन जाने, व्यवहार से हो व्यवहार से साधन जाने। इसका अर्थ निकाल लो पहले, इतने लाइन। पंच महाव्रत आदि को व्यवहार से साधन जाने। बोलो भैया निर्देश भाई आप अर्थ करो। इसमें लिखा है वो पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं अब छुपा तो नहीं रहा, लेकिन आप अपने से अर्थ करो क्या निकला। पंच महाव्रत आदि को व्यवहार से साधन जाने, बस ये अर्थ आ गया। व्यवहार से साधन जाने माने साधन है ही नहीं। व्यवहार से माने है ऐसा है नहीं। ऐसा हो तो उसका नाम निश्चय यथार्थ, और व्यवहार कह दिया तो उसका अर्थ क्या निकल करके आ गया कि वो है नहीं। पंच महाव्रत आदि को व्यवहार से साधन जाने। फिर दोबारा ध्यान दिलाया, व्यवहार से हो हेय, हेय को व्यवहार से जाने। पंच महाव्रत आदि कैसे भाव हैं? हे के उपादेय, आंशिक उपादेय तो रखो साहब, जब तक मुनि की भूमिका है तो आंशिक उपादेय। कितने उपादेय? अरे जब भी नहीं है तब भी है, और जब भी होए तब भी है, और जब नहीं होंगे सो हेता नहीं, हेता है सो नहीं होंगे, है ना। ज्ञानी चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की भूमिका है, आत्मार्थी की भूमिका है। तो पांच महाव्रत उसको भी हे वर्तते हैं तब तो आत्मा मिलती है। और आत्मा जिसको मिली है उसके अभी परिणति में पांच महाव्रत के विकल्प नहीं है तो भी है। और जिन मुनिराजों को पांच महाव्रत के विकल्प हैं उन्हें भी हे को व्यवहार से जाने। निमित्त है ना, निमित्त कहो, व्यवहार कहो। व्यवहार न से बाह्य सामग्री को धर्म का साधन जानता है तो भी ऐसा मानता है निश्चय न से यथार्थपने वास्तव में असलियत से मुक्ति के कारण ये नहीं है। यहाँ तक अपनी बात 88 की आई। 89 गाथा पढ़ते हैं। देखो, चट्टहिम पट्टहिम कुंडीयम चेला चेलिय एहिम मोह जने वेणु मुनिवर हम ओ पै पाड़ते हिम।
शिष्य और शिष्याएं पुस्तक पिछी कमंडल आदि साधन मोह उत्पन्न करा के मुनिवर को कुमार्ग में करें पतन। इसमें कहते हैं इस गाथा में कमंडल, पीछी, पुस्तक आदि उपकरण और शिष्य आदि का संग यह मुनियों को मोह उत्पन्न करा के खोटे मार्ग में पटक देते हैं। कितना समझो, ये वीतरागी मार्ग है ना, ये वीतरागी मार्ग एक इस वीतराग स्वरूप आत्मा के आलम्बन से प्रकट होता है। इसी के आलम्बन की धारा में एक लाइन में चलता है और इसी की पूर्णता से पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करता है। बीच में अनेक प्रकार के भाव आते हैं, वे उनमें जरा भी फिसला तो मार्ग से च्युत हो जाता है। ये ऐसी सूक्ष्मता है, ये जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में वीतराग भाव की इतनी सूक्ष्मता है और इसमें एकदम एक ही स्वरूप की आराधना रूप मार्ग है, अन्य कोई भी इसमें प्रवेश पाता नहीं। देखो इसीलिए इसमें क्या कहा, पिछी चट्टई पट्टई कुंड का भी, है ना। चट्टई माने पीछी और पट्टई माने पुस्तक और कुंड, कुंड का भी माने कमंडल। आया, पीछी कमंडल पुस्तक और मुनि श्रावक रूप चेला। चेले में मुनि भी है, श्रावक भी, अर्जिका श्राविका इत्यादि चेली, ये संग मुनिवरों को मोह उत्पन्न करा के वे उन मार्ग में, खोटे मार्ग में डाल देते हैं। कैसे करके क्या हो जाता है, जो आपने इतनी कड़क बात कह दी, मोह उत्पन्न करा के खोटे मार्ग में डाल देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये यदि रहें तो फिर मुनियों का खोटा मार्ग निश्चित है, ऐसा कह रहे हो क्या? कि नहीं, सुनो, जो इनमें मोह करेगा वो खोटे मार्ग में जाएगा, और ये बने रहें और अपनी आत्म आराधना में तल्लीनता और लीनता और एकाग्रता से प्रवर्तन करें तो आप भी मोक्ष जाएगा सही मार्ग में चलता हुआ, और उसके जो भी शिष्य शिष्याएं हैं वे भी सत्य मार्ग का अनुसरण करके मुक्ति को प्राप्त। इस पूरी कथा में एक शब्द है, पिछी कमंडल पुस्तक और मुनि श्रावक रूप चेला अर्जिका श्रावका इत्यादि, ये निमित्त, ये सब निमित्त, और मोह उत्पन्न कराए ये गड़बड़। उनमें मोह हो जाए, मोह मानो उनमें सावधान हो जाए, उनका अति सेवन कर ले। अति सेवन, इसमें जो टीका में अर्थ आया है, अति सेवन माने अपनी आत्माराधना को छोड़कर उसमें इतना मगन हो जाए तो खोटे मार्ग पर चला जाता है। तो निमित्तों से तो होता नहीं खोटे मार्ग में गमन, निमित्तों में मोह उत्पन्न हो जाने से होता है। देखो इसका बहुत अच्छी टीका है, जल्दी से पढ़ेंगे अपन। जैसे कोई अजीर्ण के भय से, अजीर्ण अपच हो जाती है ना, जैसे कोई अजीर्ण के भय से मनोज्ञ आहार को छोड़कर लंघन करता है, फिर अजीर्ण को दूर करने वाली कोई मीठी औषधि को लेकर, फिर जिह्वा का लंपटी होकर मात्रा से अधिक लेकर औषधि का ही अजीर्ण करता है। पहले तो उदाहरण ही समझ लो। जैसे कि कदाचित कोई को दाल बाटी चूरमा हजम नहीं हुआ, तो अब उसने क्या किया
कि उससे कहा कि भैया ये सब तुम एक आध दिन आहार छोड़ो, तब जाके तुम्हारा ये अजीर्ण ठीक होगा, और ये बेल का शरबत पियो, गर्मियों में ठंडा रहता है और पेट भी इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो तो अजीर्ण तो उससे हुआ था, दाल बाटी चूरमा से, उसे तो छोड़ा ही छोड़ा, और अन्य आहार को भी एक आध दिन को छोड़ दिया, और उसके स्थान पर औषधि के रूप में बील जानते हो, बेल का फल होता है, उसका शरबत, तो वो बेल का शरबत रस उसने सेवन किया। अब वो होता है मीठा स्वादिष्ट। अब उसको जम गया कि ये बहुत बढ़िया औषधि है। तो अब उसने क्या किया कि एक गिलास की जगह दिन भर उसने 10-12 गिलास बेल का शरबत पी डाला है। अब क्या हुआ कि उससे क्या हुआ कि उसका इफेक्ट हो गया, तो और ज़्यादा बीमार पड़ गया। ये दशा हो जाती है, ये दृष्टांत है ना। अब सिद्धांत देखें। उसी तरह अज्ञानी कोई द्रव्यलिंगी यति, है ना, द्रव्यलिंगी को लिया यहाँ, क्योंकि शास्त्र में या तो भावलिंगी लेंगे या तो द्रव्यलिंगी लेंगे, बाकी तो एक बार में आपको बता दिया। बार बार उसकी चर्चा करने से शास्त्र में जगह कहाँ इतनी, जगह नहीं है इतनी शास्त्र, ना आचार्यों के पास समय है इतना उनका वर्णन करते रहे। आपको इशारा बता दिया कि इससे अतिचार और अनाचार के दोष से भी ज़्यादा बड़े दोष हैं, तो बस ख़त्म बात, समझ लेना। इसमें आ जाएगी बात, थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, देखना। तो कोई द्रव्यलिंगी यति नाम मुनि विनयवान पतिव्रता स्त्री आदि को, जिसकी पत्नी विनयवान है, पतिव्रता है, ऐसी स्त्री को मोह के डर से कि इनके साथ में रहूँगा तो मैं मोह में ही घिरा रहूँगा और मैं इसके राग अनुराग में ही बना रहूँगा, तो उनके डर से छोड़ करके जिन दीक्षा लेकर जंगल चला गया। अब उसने क्या किया कि अजीर्ण समान मोह के दूर करने के लिए, यानी अजीर्ण है ये कि विनयवान पतिव्रता, अच्छी पत्नी है, बच्चे भी कदाचित आज्ञाकारी हैं, सब ठीक है, पर अरे मैं इनके साथ रहूँगा, इनके ही राग में मर जाऊँगा, इनका ही राग है, सो ऐसा उनसे घबरा करके ये जंगल चला गया, वस्त्र आदि का, घर का, सबका त्याग कर दिया। अब क्या हुआ कि इसने वैराग मोह को दूर करने के प्रयोजन से वैराग्य धारण करके, अब वैराग्य धारण किया तो औषधि समान उपकरण आदि को ग्रहण किया। कौन से हैं उपकरण? पिछी, कमंडल, शिष्य, शिष्याएं हो गए ना। देखो पहले पिछी कमंडल तो हो ही गया, और फिर चूंकि स्वयं उस मार्ग पे है तो और भी आ गए उसके साथ, तो शिष्य शिष्याएं, चेला चेली, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वैराग्य धारण करके औषधि समान जो उपकरण आदि उनको ही ग्रहण करके उन्हीं का अनुरागी प्रेमी होता है। अब उनका प्रेमी हो गया। घर में सामान्य जीवन था, है ना, विनयवान पतिव्रता स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, आजीविका के यथोचित साधन, सबको छोड़ छाड़ के उनके प्रेम में ना रह जाऊं, इनके प्रेम में ना फंस जाऊं, ऐसे डर के मारे जंगल चला गया। और पिछी, कमंडल, पुस्तक आदि उपकरण, शिष्य शिष्याएं, उनका अनुरागी प्रेमी हो गया। अब उनकी बुद्धि से सुख मानता है ना। ये मेरा कमंडल है ना, अच्छा सजावट वाला होना चाहिए, चमकना चाहिए, पिछी थोड़ी, हाँ, और फिर मूठ उसकी कुछ ऐसा सोना वोना हो, कुछ हाँ, ऐसा हो। पुस्तकें हो तो मखमल का उसमें वेस्टर्न हो, उसका कवर हो, आदि इत्यादि। तो उसके प्रेमी हो गया।
उनकी बुद्धि से सुख मानता है, सो उसमें सुख मानता है, उसका ही उसमें ही सुखरूप प्रवर्तन करता है, तो वह क्या कर रहा है? औषधि का अजीर्ण कर रहा है। जैसे वो बेल का शरबत मीठा जानकर और औषधि मानकर, मीठा जानकर औषधि मानकर 1 गिलास या आधे गिलास का सेवन करना था, वो 10-12 गिलास पी गया। ऐसे ये जो इसको, चूंकि ये आगे आएगी बात में, इसलिए ज़्यादा उसको नहीं बोलता, चूंकि वह संयम के उपकरण पिछी कमंडल आदि हैं, उनमें वे सिर्फ उपकरण मात्र हैं, औषधि रूप हैं। उनमें बहुत प्रेमी अनुरागी हो गया। शिष्य शिष्याएं भी उपकरण हैं, पुस्तक भी उपकरण हैं, उसमें अत्यंत ये अनुरागी प्रेमी हो गया। तो क्या किया इसने? मात्रा प्रमाण औषधि ले तो वह रोग को हर सके, माने दूर कर सके। और यदि औषधि का ही अजीर्ण करे, अजीर्ण माने मात्रा से अधिक ले तो रोग नहीं जाता, विपरीत रोग की वृद्धि ही होती है। यह निस्संदेह जानना। इससे यह निश्चय हुआ है? ये किसकी बात करी? द्रवलिंगी। उसने क्या किया कि घर में स्त्री पुत्रादिक के मोह में मैं ना रह जाऊं, इनके अनुराग में मेरी आत्म साधना नहीं हो पाएगी, ऐसा मानकर, अब आत्मा की साधना तो शुरू ही नहीं की उसने, तो ऐसा मानकर घरादिक को छोड़कर जंगल चला गया और दीक्षा ले ली। और वहाँ पर उपकरण के रूप में कितने गिनाए हैं वो सुन लो। पिछी कमंडल, पुस्तक, शिष्य शिष्याएं सब आ गए उसमें। इनके प्रति अति अनुरागी हो गया। अति अनुरागी होकर के उनमें ही वो, हाँ, उसका गुरुदेव ने कहा है, ले मैं पढ़ के बता देता हूँ, तो जब आएगा तब आएगा। कहाँ गया? इधर आगे ही था, ज़्यादा नहीं है इसमें, संक्षिप्त चर्चा ही है, लेकिन बात गंभीर है। आया था, हाँ ये है, देखो ना, कमंडल पानी का, पिछी दया का, पुस्तक शास्त्र का और शिष्य आदि का संग, ये है ना। तो इसमें कहाँ गया? देखो ये आया, पुस्तकें रेशम की उससे बांधना, कमंडल को श्रृंगारित करना, मोर पिच्छी को सजा के रखना, है ना। भट्टा रख जे चांदी के सोना की मूठ बनाते हैं ना, फिर उसमें घड़ी लगाएं, ये इसको उपकरण का अजीर्ण हो गया। इतनी बात इसके संदर्भ से समझना, उपकरण का अजीर्ण क्या होता है ना। जो शब्द आया था ना उपकरण का अजीर्ण, उसकी बात आ गई। देखो अब अपन थोड़ी सी टीका है जो मुख्य अंश है वो देखते हैं। इससे यह निश्चय हुआ जो परम उपेक्षा संयम अर्थात निर्विकल्प परम समाधि रूप 3 गुप्तिमयी परम शुद्ध उपयोग रूप संयम के धारक हैं। भावलिंगी मुनिराज आत्मा के उत्कृष्ट आराधक, उनके शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत सब ही परिग्रह त्यागने योग्य है। सर्व को त्यागने योग्य जानते हैं, मानते हैं। शुद्ध उपयोगी मुनियों के कुछ भी परिग्रह नहीं है, और जिनके परम उपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहार संयम है, उनके भाव संयम की रक्षणार्थ व्यवहार संयम है। तो भाव संयम की रक्षा के निमित्त हीन सहनन के होने पर उत्कृष्ट शक्ति के अभाव से, ये पूरी बात समझ लेना। शुद्ध उपयोगी मुनियों के कुछ भी परिग्रह नहीं है, ये तो परम उपेक्षा संयम में प्रवृत्त रहना चाहते हैं। अब क्या है कि परम उपेक्षा माने शुद्ध उपयोग रूप आत्मा की उग्र एकाग्रता नहीं हो पाती, यानी शुद्ध उपयोग तो है,
छठवें सातवें गुण स्थान में तो परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन सातवें से आगे नहीं बढ़ पा रहे, एकाग्रता विशेष नहीं हो पाती। तो अब उनके जितना अंतरंग में भाव संयम प्रवर्तमान है, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता से वीतराग शुद्ध परिणति प्रवर्तमान है, उसकी रक्षा के निमित्त अब सहनन तो अभी हीन है, उत्कृष्ट शक्ति नहीं है, और तप का साधन जो शरीर कहा गया है व्यवहार से, उसकी रक्षा के निमित्त अन्न जल का ग्रहण होता है। कितनी बातें करी, अभी परम उपेक्षा संयम हो नहीं पा रहा है, सहननहीन है, और तप का साधन जो व्यवहार से शरीर कहा गया उसको बनाए रखने के निमित्त अन्न जल का ग्रहण होता है। उस अन्न जल के लेने से मलमूत्र आदि की बाधा भी होती है, इसलिए शौच का उपकरण कमंडल और संयम उपकरण पीछी और ज्ञान उपकरण पुस्तक, इनको ग्रहण करते हैं तो भी इनमें ममता नहीं है, प्रयोजन मात्र प्रथम अवस्था में धारते हैं। अब ये कौन सी प्रथम अवस्था है? ये मुनिराज की प्रथम अवस्था। छठवें सातवें गुण स्थान में जो उनका चल रहा है प्रवर्तन, मुनिराज का छठवें सातवें गुण स्थान में जो प्रवर्तन चल रहा है, ये मुनि की प्रथम भूमिका है। ऐसा दूसरी जगह रम्यसु इत्यादि से कहा कि मनोग स्त्री आदि वस्तुओं में जिसने मोह तोड़ दिया है, ऐसे महामुनि संयम के साधन पुस्तक पिछी कमंडल आदि उपकरणों में वृथा मोह को कैसे कर सकता है? अब इधर से बात की, जिसने स्त्री मनोग स्त्री आज्ञाकारी विनयवान अपना स्त्री पुत्र आदि को छोड़ दिया है, उनसे मोह तोड़ दिया है, तो आप ही कहो, जिसके घर में सब अनुकूलताएं साधन थे, स्त्री पुत्र आदि सब आज्ञाकारी थे, उनके प्रति जिसने मोह तोड़ दिया, वो इन पिछी कमंडल आदि उपकरणों में व्यर्थ ही मोह करेगा क्या? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये कैसी बात करी? अभी तो कह रहे थे कि वो करता है, अरे आत्मज्ञान के अभाव में करता है। आत्मज्ञानी हो तो कैसे करे? आत्मज्ञान नहीं है ना, आत्मज्ञान नहीं होगा तो क्या करेगा? यही करेगा। मान लो जैसे अपन अपनी दुकान है, सुबह अपन 10 से लेके शाम को 8 बजे तक दुकानदारी करते हैं, जो भी जैसी बिक्री आमदनी है सो ठीक है, उस अनुसार अपना काम चलता। अरे ये दुकान में फंस गए हम, अरे ये दुकान में फंस गए हम, तो यहाँ से छोड़ करके तीर्थ क्षेत्र पे रहने चला गया, है ना, थोड़ी बहुत पूंजी लगा के वहाँ एक कमरा फमरा बना लिया और वहाँ रहने लग गया। अब क्या है कि आत्मज्ञान तो है नहीं, और यहाँ स्वाध्याय एक आध 1.5 घंटे 2 घंटे करता था, वहाँ 3-4 घंटे कर ली, कदाचित वो भी ना करी, जो भी हुआ। अब क्या हुआ कि वहाँ और भी काम होते तीर्थ क्षेत्रों को, उन्होंने कही भोजनशाला में आप जरा काम देख लेना। हाँ देख लेंगे, अपने क्या काम है, अपन तो फुर्सत से, तो जरा ये वाला काम देख लेना। जी इधर अभी नई बिल्डिंग बन रही है, आप जरा देख लेना, ये काम ठीक कर रहे हैं कि ठेकेदार। अरे हमें तो बहुत अनुभव है, हम यही काम कर लेंगे। ये हो जाता है। ये तो अपन सामान्य की बात करें। तो जब तुम यहाँ घर का दुकान का मोह तोड़ के गए थे, यदि आत्मज्ञान होता और ये दुकानदारी का मोह तोड़ के कदाचित तुम तीर्थ क्षेत्र आदि स्थान पर निवृत्ति के हेतु से गए थे, तो निवृत्त होकर के अपने स्वरूप की आराधना करते। वहाँ ये दुकानदारी छोड़ी, वो दुकानदारी पकड़ ली। आप चिंता मत करो, आप तो एक नौकर, एक हमें साधन दे दो, सब्जी हम लाएंगे भोजनशाला की। एक काम और बढ़ा लिया, घर में एक झोला लाता था, वहाँ से बोरियों में भर के लाने लग गया। ऐसा नहीं है कि मन से कल्पना करके कह रहा हूँ आपसे, ऐसा होता है, देख लेना आप। हैं अभी देखो, जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष रोग के भय से, अब बुद्धिमान लिया यहाँ पर, जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष रोग के भय से
अजीर्ण को दूर करना चाहे तो अजीर्ण के दूर करने के लिए औषधि का सेवन करें। भाई बील का रस पी लो, ठंडक हो जाएगी और आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। तो वो एक कटोरी, आधा गिलास, पौन गिलास, जो भी जितनी मात्रा हो उतनी मात्रा में ले। मात्रा से अधिक ले सकता है क्या? बुद्धिमान हो तो। यहाँ बुद्धिमान मतलब मोक्ष मार्ग में बुद्धिमान मतलब आत्मज्ञानी। हाँ, तो क्या मात्रा से अधिक ले सकता है? ऐसा कभी नहीं करेगा, मात्रा प्रमाण ही लेगा। ये 89 गाथा हुई, इसमें गुरुदेव